डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम एल्काइन के नामकरण को समझेंगे। पिछले दो वीडियो में हमने एल्केन और एल्किन के नामकरण के बारे में समझा था। जैसा कि आप जानते हैं, हमारी पाठ्य पुस्तक में हाइड्रोकार्बन का जो वर्गीकरण दिया गया है उसमें अचक्रीय और चक्रीय दो भागों में उसे बांटा गया है, और जो अचक्रीय हैं उन्हें संतृप्त हाइड्रोकार्बन और असंतृप्त दो भागों में बांटा गया है। संतृप्त में तो आते हैं एल्केन हाइड्रोकार्बन, जैसे मेथेन, एथेन, प्रोपेन, जिनमें कार्बन कार्बन के बीच में एकल बंध होता है, और असंतृप्त में कार्बन कार्बन के बीच में द्विबंध वाले और त्रिबंध वाले शामिल हैं, यानी कि एल्कीन और एल्काइन शामिल हैं। तो आज का ये जो वीडियो अपना है ये एल्काइन के लिए है, जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में त्रिबंध होता है। तो अपन सबसे पहले शुरुआत करते हैं इनके सूत्रों से, क्योंकि हमें पिछले दो वीडियो थे उनमें एल्केन और एल्कीन का जो सामान्य सूत्र है उसके बारे में समझा था। इसी प्रकार से एल्काइन का जो सूत्र है वो है CnH2n-2, यानी कि यहाँ पर जो कार्बन की संख्या यहाँ पर अपन 2 लेंगे, मान लीजिए, तो यहाँ अपन 2 लेंगे, 2 गुणा 2 4 हो जाएगा, फिर -2 करना है, यानी कि C2 और H2 होगा, क्योंकि 2 दूनी 4 और 4 से अपन 2 कम कर देंगे तो 2। तो इस प्रकार से ये अपना एथाइन बनेगा। तो देखिए, अपने ये जो हाइड्रोकार्बन एल्केन, एल्कीन और एल्काइन है, इन तीनों के लिए ही एक अंतर के माध्यम से समझेंगे कि एल्केन, एल्कीन और एल्काइन में, इन तीनों में सूत्रों में किस प्रकार से संबंध है या अंतर है। तो देखिए, एल्केन का सूत्र था CnH2n+2, यानी कि यहाँ जो कार्बन की संख्या होगी ना उसके दुगने में 2 जोड़ दीजिएगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए कार्बन की संख्या मैंने 2 ले ली, यहाँ पर 2 का दुगना होता है 4, और 4 में मैंने 2 जोड़ दिए तो कितने हो गए? 6। ठीक है, 6 हो गए ना। मैंने ये बताया कि सीधा सा फार्मूला है एल्केन, एल्कीन और एल्काइन में। जब एल्केन की बात करेंगे तो कार्बन की संख्या अपन जैसे मान लीजिए 3 लेंगे, तो 3 का दुगना होता है 6, और 6 में 2 जोड़ देंगे तो 8। ठीक है, यानी कि जो कार्बन की संख्या यहाँ पर लेते हैं उससे डबल करके 2 जोड़ दीजिए, वो तो एल्केन हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि आपको डायरेक्ट जैसे मान लीजिए ये नाम दे दिया गया कि इसका नाम क्या है। ठीक है, तो 3 कार्बन है, 3 कार्बन का प्रोप। अब आप जब तक इसकी संरचना नहीं लिखोगे, जैसे मान लीजिए इस प्रकार से, और इसके चारों तरफ हाइड्रोजन लगाओगे, तब पता चलेगा आपको कि इसके अंदर कार्बन के साथ में हाइड्रोजन की संख्या कितनी है? 8 है। 3 और 3 6 और 2 8। परंतु आप ये सूत्र देख के ही बता सकते हो। ठीक है, आपको ये पूरा बनाने की आवश्यकता नहीं है, आप सिर्फ इतना देख के ही बता दोगे कि ये एल्केन है या एल्कीन है या एल्काइन है। कैसे? मैंने बताया, जैसे ये है, मान लीजिए परीक्षा में इस प्रकार से प्रश्न पूछा जाएगा कि इसका नाम लिखिए, तो 3 कार्बन को बोलते हैं प्रोप। ठीक है, 3 कार्बन को बोलते हैं प्रोप, और आप, मैंने बताया, 3 का डबल कर दो और 2 जोड़ दो, 3 का डबल करके 2 जोड़ दो, तो 3 का डबल 6, 6 और 2 8, तो इसका मतलब ये एल्केन है। ठीक है, तो प्रो प्लस एन प्रोपेन नाम हो गया। इसी प्रकार से मान लीजिए दूसरा जो है वो एल्किन है। एल्किन में आपको सिर्फ डबल करना है। ठीक है, डबल करना, जैसे मान लीजिए यहाँ पर मैंने 2 लिए, 2 का डबल 4, यहाँ 3, 3 का डबल 6। ठीक है, तो डबल करते हैं उसके आगे इन आ जाएगा। क्या जाएगा उसके आगे? इन। जैसे यहाँ पर एथ के आगे इन, एथीन, प्रोप के आगे इन जोड़ देंगे, प्रोपीन। तो आप केवल इतना देख के बता दोगे। यहाँ पर तो देखो 3 दूनी 6 और 2 8 थे, तो ये एल्केन हो गया। 3 दूनी 6 डबल है, और यहाँ एल्काइन में 2 कम हो जाएंगे, दुगने से 2 कम करने हैं, क्योंकि -2 लिखा ना, ये रहा देखो -2 है ना, तो -2 कर लो, 2 कम करने हैं। जैसे मान लीजिए 2 का दुगना होता है 4। ठीक है, और 4 में से मैंने -2 कर दिए तो ये 2 आ गया। इसी प्रकार से 3 का दुगना होता है 6। ठीक है, 6 में से मैंने -2 कर दिए तो ये 4 आ गया। तो आप केवल इतना देख के बता दोगे कि इसका कार्बन की संख्या 3 है, तो प्रोप, और प्रोप 3 दूनी 6, 6 में से 2 कम कर दिए 4, इसका मतलब ये एल्काइन है, तो आयन जोड़ देंगे, प्रो प्लस आयन, तो नाम हो गया प्रोपाइन। कहने का मतलब, हम ये जो सूत्र हैं, इन सूत्रों के माध्यम से डायरेक्ट इनके जो ये जो बनते हैं नाम, ठीक है, हाइड्रोकार्बन के नाम बनते हैं,
वो नाम देख करके है हम बता देंगे कि ये एल्काइन है या एल्कीन है या फिर एल्केन है। ठीक है, इसके लिए मैंने तरीका बता दिया आपको। ये कार्बन की संख्या का दुगने में 2 जोड़ना है, एल्कीन में कार्बन की संख्या का सिर्फ दुगुना करना है, और एल्काइन में कार्बन की जो संख्या लेंगे उसमें से दुगुना करके उसको -2 कर देना है। जैसे 3 दूनी 6, 3 का दुगुना 6 होता है, 6 में से 2 कम कर दिया 4, तो ये एल्काइन है। इस प्रकार से हम पहचान कर सकते हैं, जल्दी और आसानी से पहचान हो जाएगी कि ये एल्केन है, एल्कीन है या एल्काइन है। यहां पर ये सूत्र काम में आता है। आप ये सूत्र का महत्व समझ गए होंगे। पिछले वीडियो में दो जो वीडियो थे एल्केन और एल्कीन का, उसके अंदर भी इस संरचना के सूत्र अपने सबसे पहले यहाँ दिए हैं, वो अपने पाठ्य पुस्तक में देख सकते हो। फिर दूसरा इसमें है कि इनको भी असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। क्यों? क्योंकि कार्बन कार्बन के मध्य क्या होता है? त्रिबंध होता है। एक कार्बन और दूसरे कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है। इस श्रेणी का लघुत्तम सदस्य 2 कार्बन वाला होगा, क्योंकि त्रिबंध बनाने के लिए 2 कार्बन तो चाहिए ना। ठीक है, यानी कि इसके अंदर भी सबसे पहले एथाइन से शुरुआत होती है। ठीक है, क्योंकि 2 कार्बन 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 के बीच में बंध के लिए 2 कार्बन चाहिए त्रिबंध के लिए। और इस श्रेणी का अनुलग्न आयन होता है। अनुलग्न यानी कि इसमें जो अंत में जो जुड़ेगा, जैसे मान लीजिए अपन यहाँ बात करें, पिछले वीडियोज में हमने देखा था कि एल्केन के तो आगे, एल्केन श्रेणी के आगे एक अलबंध होता है, उसमें एन जुड़ता है, और जो एल्किन श्रेणी है द्विबंध होता है उसमें इन जुड़ता है, और जो एल्काइन श्रेणी है जिसमें त्रिबंध है, ट्रिपल बॉन्ड है, उसमें आयन जुड़ता है। ठीक है ना, उसके नाम के अंत में अपन को आयन जोड़ना है, अनुलग्न आयन जोड़ेंगे। अब अपन बात करते हैं इसके नामकरण के नियमों की। जिस प्रकार से एल्केन और एल्किन के नामकरण को नियम थे, वही नियम इसमें है सेम, सिर्फ ट्रिपल बॉन्ड इसमें आता है, बाकी वही नियम रहेंगे। जैसे अपन बात कर लें, दोबारा देख लें इसको। पहला पॉइंट है, कार्बन की त्रिबंध युक्त सबसे लंबी श्रृंखला का चयन किया जाता है और इसे मुख्य श्रृंखला कहते हैं। यानी कि ऐसी श्रृंखला का चयन करेंगे जिसमें त्रिबंध है, ठीक है ना, और वो सबसे लंबी श्रृंखला बने। जैसे मान लीजिए यहाँ पर ये देखिएगा, यहाँ पर हमें इस श्रृंखला का चयन नहीं करते हैं। ठीक है, इस श्रृंखला का चयन करते हैं क्योंकि ये तो सबसे लंबी श्रृंखला है 5 कार्बन वाली, और इसमें त्रिबंध है, तो त्रिबंध इधर से है इस प्रकार से, ठीक है, या इधर से है इस प्रकार से। तो हम ये जो त्रिबंध वाली जो है उसको प्राथमिकता देंगे, सबसे पहले वो अपन लेंगे। ठीक है, सबसे लंबी श्रृंखला वही होगी, मुख्य श्रृंखला वाली कहलाएगी। दूसरा है मुख्य कार्बन श्रृंखला का अंकन। अंकन यानी कि उसका जो अपन काउंटिंग करेंगे, गिनती करेंगे, उसको जो नंबरिंग देंगे, उसको अंक देंगे, वो किधर से करेंगे? उस छोर से करेंगे जिधर से त्रिबंध को कम अंक मिले, यानी कि त्रिबंध जिधर किनारे पर है। जैसे मान लीजिए ये, इसको देखिए अपन, ये देख लीजिए, यहां पर इसमें अपन ने इसको नंबर इधर दिया क्योंकि त्रिबंध इधर नजदीक है, इस छोर की तरफ है, इस किनारे की तरफ है। यहाँ इसमें अपन किधर भी कर सकते हैं, जैसे यहाँ आपकी पाठ्य पुस्तक में 1 नंबर 2 नंबर इसको दे दिया, 3 और 4। अपन इधर से भी कर सकते हैं इसको 1 और 2 और 3 और 4, क्योंकि इधर भी 2 नंबर पे आता है त्रिबंध और इधर से भी 2 नंबर पे आता है त्रिबंध। ठीक है ना, तो कहने का मतलब अपन उस छोर से करते हैं गिनती इसकी जिधर से त्रिबंध नजदीक में होता है, किनारे पर होता है। और तीसरे पॉइंट में है, यदि श्रृंखला में एक से अधिक त्रिबंध हो तो क्रमशः डाई ट्राई, है ना, इस प्रकार से उन शब्दों की संख्या को दर्शाएंगे। इसके लिए अपन एग्जांपल को समझे। जैसे मान लीजिए ये रहा, इसमें देखिएगा ये रहा एक तो त्रिबंध और एक त्रिबंध ये रहा, 2 बार है। तो देखिए इसमें अपन चाहे काउंटिंग इधर से करें या फिर इधर से करें, एक ही बात है, चाहे इधर से भी कर दो, क्योंकि इधर से भी नंबर 1 पे आता है त्रिबंध, और इधर से भी अपन 1 नंबर देंगे, इसको 2 नंबर देंगे तो 1 नंबर पे आएगा त्रिबंध। ठीक है, वो आप किधर से भी कर सकते हो, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि दोनों तरफ ये बराबर नंबरिंग में आएगा, 1 नंबर पे इधर भी 1 नंबर पे आएगा। तो यहाँ देखो इसका नामकरण अपन कैसे करेंगे। यहाँ कार्बन नंबर 1 के ऊपर त्रिबंध जुड़ा है, फिर कार्बन नंबर 4 के ऊपर त्रिबंध जुड़ा है, तो 1 नंबर पे 4 नंबर पे। ठीक है, और ये क्या है? 5 कार्बन वाली श्रृंखला है, तो 5 कार्बन को बोलते हैं पेंट। ठीक है, तो पेंटा कितनी बार जुड़ा है? त्रिबंध 2 बार जुड़ा है, एक बार यहाँ एक बार यहाँ, यानी कि एक बार 4 पे एक बार 1 पे, 2 बार जुड़ा है। 2 को बोलते हैं डाई, 2 को क्या बोलते हैं? डाई। और आगे क्या जोड़ देंगे? त्रिबंध के कारण आयन जोड़ देंगे, अनुलग्न क्या जोड़ेंगे? आयन जोड़ेंगे। ठीक है ना, तो 1,4 पेंटा डाई इन। देखिए ये एग्जाम्पल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इनको आपको अच्छे प्रकार से समझना है, याद करना है। 2 बार आया है आयन, यानी कि ट्रिपल बॉन्ड आया है 2 बार। ठीक है, कहाँ कहाँ आया है? 1 नंबर पे 4 नंबर पे आया है। और
5 कार्बन की श्रृंखला है तो पेंट बोलते हैं, तो पेंटा नाम पड़ गया। या इसको ऐसे लिख सकते हैं पेंट 1,4 डाइइन, यानी कि डाई आइन तो है, डाइन आइन तो लास्ट में आएगा, ठीक है ना, ये शब्द लास्ट में आना है, तो अपन ऐसे भी लिख सकते हैं इसको। तो हमने यहाँ पर इसका जो तीसरा पॉइंट था उसको समझा। अब देखो इसके जो एग्जाम्पल है उनको अपन समझते हैं। यहाँ 2 कार्बन है, 2 कार्बन को बोलते हैं एथ, और ट्रिपल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड के कारण अपन जोड़ देंगे आइन, तो नाम पड़ गया एथाइन, ठीक है। अब यहाँ आपने को आपको इसलिए यहाँ 1 और ये 2 ये क्यों नहीं लिखा यहाँ पर 1? देखो इधर से करोगे तो भी कार्बन नंबर 1 पे आता है, इधर से करोगे तो भी कार्बन नंबर 1 पे आता है ट्रिपल बॉन्ड, तो इसको लिखने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है ना। यानी कि 1 यहाँ पर 1 लिखने की आवश्यकता नहीं है, तो काउंटिंग 1 2 इधर से कर लो या 1 2 इधर से कर लो, यहाँ पर कार्बन नंबर 1 पर ही ये आना है, तो 1 को लिखने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ देखिएगा ये अपन अगर काउंटिंग करेंगे तो इधर से करेंगे 1 2 और 3, 3 कार्बन है, 3 कार्बन को बोलते हैं प्रोप, ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन जोड़ देंगे, प्रोप प्लस आइन नाम हो गया प्रोपाइन, ठीक है। अब आप कहोगे सर यहाँ पर भी 1 2 क्यों नहीं लिखा? देखिएगा अगर मैं ट्रिपल बॉन्ड यहाँ जोड़ दूं ये और यहाँ ये सिंगल बॉन्ड कर देता हूं तो 1 नंबर 2 नंबर और 3 नंबर, तो बात तो वही है, ठीक है। यानी कि यहाँ पर ये 1 नंबर पे आना था, इधर भी 1 नंबर पे इधर से आया है 1 नंबर 2 नंबर और 3 नंबर, तो यहाँ पर भी 1 को लिखने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि 1 के लिए अपन ये संख्या नहीं लिखते हैं। अब देखिएगा यहाँ पर इसकी अपन संख्या इसको काउंट करेंगे 1 के लिए, क्यों करेंगे? क्योंकि यहाँ पर ये ट्रिपल बॉन्ड यहाँ भी हो सकता है, यानी कि 2 नंबर पे भी हो सकता है, ठीक है। तो इसके लिए अपन यहाँ इसमें नंबरिंग देंगे, इसको नंबरिंग लिखेंगे इसकी, 1 काउंटिंग इधर से करेंगे क्योंकि यहाँ त्रिबंध इस छोर की ओर है, इस किनारे पर है, तो 1 2 3 4 नंबरिंग दे दी अपन इधर से इधर, ठीक है। 1 नंबर पे तो 1, कितने कार्बन है? 4 कार्बन है, 4 को बोलते हैं ब्यूट, आयन जोड़ देंगे ब्यूटाइन, ब्यूट प्लस आयन जोड़ देंगे तो ब्यूटाइन हो जाएगा 1 ब्यूटाइन। इसी प्रकार से देखो अपन ने यहाँ जोड़ दिया अपने कार्बन नंबर 2 पे, इस पे से काउंटिंग आप इधर से करो 1 2 3 4, तो इधर से करो 1 2 3 4, ठीक है ना। ये कार्बन नंबर 2 पे आना है तो 2 ब्यूटाइन, क्या नाम होगा इसका? कार्बन नंबर 2 पे यहाँ ट्रिपल बॉन्ड है तो 2, 4 कार्बन है तो ब्यूट प्लस आइन 2 ब्यूटाइन नाम हो गया इसका। फिर नेक्स्ट है इसमें, देखिए इसको थोड़ा समझते हैं अपन। आप कहोगे सर इसमें प्रतिस्थापित समूह जुड़ा है, ठीक है, प्रतिस्थापित समूह जुड़ा है। हमें सबसे पहले उधर से काउंटिंग करनी है, गिनती करनी है जिधर से द्विबंध या त्रिबंध नजदीक हो। जैसे आप कहोगे सर इधर से क्यों नहीं की इसकी? 1 2 3 4 और 5, तो यहाँ कार्बन ये ट्रिपल बॉन्ड जो है ये कार्बन नंबर 3 पे आता है, जबकि इधर से करेंगे तो 1 और 2 पे आ गया, इसलिए काउंटिंग तो इधर से करेंगे, गिनती तो इधर से करेंगे, पहली बात। उसके बाद में हमें प्रतिस्थापित समूह को ध्यान में रखना है। देखिए अगर अपन सीधा चले तो यहाँ पर ये कार्बन नंबर 4 पे एक प्रतिस्थापित समूह है, या फिर अपन ऐसे घूम जाएं तो भी देखो कार्बन नंबर 4 पे एक प्रतिस्थापित समूह ये हो सकता है, यानी कि कार्बन नंबर 1 2 3 4 और इसको मैं 5 नंबर दे दूं तो यहाँ पर ये प्रतिस्थापित समूह हो जाएगा। अपन घूम करके जैसे इधर से आ रहे हैं तो यहां तक आगे अपन वापस नहीं जाएंगे। आपको नामकरण में याद रखना है, हम जिधर एक बार चल देते हैं तो वापस नहीं घूम करके आएंगे, यहां तक आगे तो कार्बन नंबर 5 ही हो गया। अब ये प्रतिस्थापित समूह है, यहाँ पर ये प्रतिस्थापित समूह नहीं है अब यहाँ पर, चाहे आप इधर से काउंटिंग इधर से कर लो चाहे इस प्रकार से इधर कर लो, प्रतिस्थापित समूह एक होना है, मेथिल ये समूह हो सकता है या फिर ये हो सकता है। अगर इधर से काउंटिंग करेंगे तो ये मेथिल समूह प्रतिस्थापित हो जाएगा, और इधर से घूम गए एक बार तो ये प्रतिस्थापित समूह हो जाएगा। होना कहाँ है? कार्बन नंबर 4 पे, ये भी कार्बन नंबर 4 पे प्रतिस्थापित समूह है, और अगर इस प्रकार से घूम के आते हैं तो भी ये कार्बन नंबर 4 पे ये प्रतिस्थापित समूह है, ठीक है। तो देखिए इसका नाम कैसे लिखेंगे अपन। सबसे पहले प्रतिस्थापित समूह को लिखा जाता है, ठीक है, याद रखिएगा ये नियम है, प्रतिस्थापित समूह को पहले लिखेंगे। कार्बन नंबर पे 4 पे क्या है? मेथिल है, तो 4 4 मेथिल हो गया, ठीक है, 4 के ऊपर मेथिल लिख दिया। फिर कार्बन नंबर 2 पे ट्रिपल बॉन्ड है तो 2 लिख दिया यहाँ पर, ये 2 यहाँ पर दर्शा रहा है कि कहाँ ट्रिपल बॉन्ड कहाँ पर है, कार्बन नंबर 2 पे है। ये संख्या दर्शाती है कि जैसे 4 ये दर्शाता है कि मेथिल कहाँ है, कार्बन नंबर 4 पे है। ये 2 ये दर्शाता है यहाँ पर कि ट्रिपल बॉन्ड कहाँ है, कार्बन नंबर 2 पे है। टोटल कार्बन कितने हैं? 5, तो 5 के लिए पेंट, ट्रिपल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड के लिए आइन, पेंट प्लस आइन तो नाम होगा पेंटाइन, पूरा नाम हो जाएगा 4 मेथिल 2 पेंटाइन। इस प्रकार से हम हाइड्रोकार्बन जो इनके नामकरण करते हैं। अब देखिएगा एक यहाँ प्रतिस्थापित समूह और जुड़ा है, ये क्लोरीन जुड़ा है इधर। आप कहोगे सर गिनती इधर से क्यों नहीं हुई इसकी? 1 2 3 4, अपन ने ऐसा क्यों नहीं किया?
देखिएगा, मैंने ये बताया था सबसे पहले ध्यान रखना है हमें कि द्विबंध या त्रिबंध किधर है, ठीक है, वो ध्यान रखना है। प्रतिस्थापित समूह को बाद में ध्यान में रखेंगे अपन। तो यहाँ ये द्विबंध त्रिबंध है, तो इधर से काउंटिंग करेंगे 1 2 3 4, और 4 नंबर पे यहाँ जुड़ा है क्लोरीन जुड़ा है, तो ये क्लोरो हो जाएगा। कितने पे जुड़ा है? 4 4 क्लोरो, ठीक है। यहाँ क्लोरीन की जगह अपन क्लोरो शब्द यूज करेंगे, ब्रोमीन के लिए ब्रोमो, ठीक है, आयोडीन के लिए आयोडो, इस प्रकार से शब्द यूज करते हैं। और कार्बन नंबर 1 पे क्या है? ट्रिपल बॉन्ड है, तो 1, ठीक है। कितने कार्बन? टोटल 4 कार्बन है, 4 कार्बन है तो ब्यूट, ब्यूट प्लस आइन, ट्रिपल बॉन्ड के कारण आइन जोड़ देंगे, तो 4 क्लोरो 1 ब्यूटाइन। इस प्रकार से ये एल्केन जो श्रेणी है, एल्काइन जो श्रेणी है, हमने इसके नामकरण को समझा। ये एल्काइन श्रेणी के नामकरण को समझा। पिछले 2 वीडियो थे उनमें हमने एल्कीन और एल्केन के नामकरण को समझा था। मेरे ख्याल से शायद आपके समझ में आ गया होगा कि एल्केन, एल्कीन और एल्काइन का नामकरण किस प्रकार से किया जाता है। इसके लिए आपको ये जो सूत्र हैं ये पूरे याद रखने हैं, आपको ध्यान में रखना है, ठीक है ना। और कई बार उल्टा भी प्रश्न आ जाता है। उल्टे का मतलब ऐसे है, नामकरण का प्रश्न है, इस प्रकार से पूछा जा सकता है। आपको ये नाम दे दिया जाएगा कि एथाइन का संरचना सूत्र लिखिए या सूत्र लिखिए, तो आपको ये लिखना होगा इस प्रकार से, ठीक है। या ट्यूब्यूटाइन का लिखिए, या फिर ऐसा जाएगा, ये बना हुआ आएगा आपका संरचना सूत्र, ठीक है, और आपको नाम लिखना होगा। तो इस पार्ट में से 1 नंबर का क्वेश्चन आता है, तो 1 नंबर का छोटा क्वेश्चन भी आ सकता है, या 3 नंबर का एक प्रश्न बड़ा आएगा, तो ये 3 नंबर के बड़े प्रश्नों के अंदर भी आ सकते हैं, ठीक है। आपसे 3 4 या 5 6 पूछ लिए जाएंगे नाम। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस पार्ट के अंदर, ये आपको अच्छी तरह से याद करने हैं। एल्केन, एल्कीन और एल्काइन के नामकरण को अच्छी प्रकार से समझना है। धन्यवाद।